Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and my name is Jyoti, your English teacher. So today we will start with a photograph. A photograph is a poem, Hornbill. Hornbill जो मेन कोर्स बुक है आपकी इंग्लिश रीडर, उसका ये चैप्टर जो है मैंने आज लिया है आपके सामने. Now we are continuing with about the poet. जैसे हम अपने वीडियोस में करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो बिगनिंग होती है वो पोइट के बारे में होती है. सो कैथलीन शिरले टाउसन. शिरले टाउसन जो है वो एक इंग्लिश राइटर भी थी, पोइट भी थी, जर्नलिस्ट एंड लोकल पॉलिटिशियन. सो ओवरऑल उनकी जो पर्सनालिटी थी वो ऑलराउंडर थी. ठीक है. She was born on 20th May 1924 and died on 23 September 2018. सो इनका ये डेट ऑफ बर्थ है और उनका जो डेथ का है वो यहाँ पे आ गया है. अब उनके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देखिए ये था. शी वर्कड विद द ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस. ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो ऑक्सिलरी टेरिटोरियल है इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक नया वर्ड है आपके लिए. सो मैं बता देती हूँ आपको. So देखिए what is the meaning of auxiliary territorial service. Actually it was women's branch of the British Army during Second World War and it was formed on September 9, 1938 and initially as a women's voluntary service. So इसका जो फॉर्मेशन किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका यही रीजन था कि जो विमेंस थी अगर वॉलेंटरली वो अपनी सर्विस वहां पे प्रोवाइड करवाना चाहती हैं तो उसके लिए इस ग्रुप को बनाया गया था. तो ये जो था ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस, ये विमेंस ब्रांच ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो उसके लिए भी उन्होंने काम किया था शिरले टाउसन ने. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए जो अब हम ये पोयम करने वाले हैं जो कि उन्होंने लिखी है. द पोयम आर फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर. उन्होंने अपनी पोइट को एक ट्रिब्यूट दिया है और एज अ ट्रिब्यूट है ये पोम उनकी. 3 स्टेजेस ऑफ टाइम स्पान इज फोकस्ड हियर. यहाँ पर जब हम पोम को देखेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर 3 चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें पहले जब हम पढ़ते हैं बिगनिंग में तो देखते हैं कि जो पोइट की मदर है वो बहुत जब अप्रोक्सीमेट शी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, तो वो उनका वहां पे दिखाया गया है. उसके बाद आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर का उन्होंने लिया है और उसके बाद वो वहां प्रेजेंट में आ जाती है पोइट जहां पर उसकी जो मदर है वो मर चुकी हैं. तो यहाँ पर 3 स्टेजेस ऑफ टाइम स्पान को यहाँ पे फोकस किया गया है. सो नाउ वी विल बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. सो सबसे पहले हम यहाँ पर बिगनिंग जो करेंगे वो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि पोएम जो है एक्चुअली में क्या कहना चाहती हैं. हमें इसका जो पूरा मीनिंग आपके सामने क्लियर हो जाएगा. सो द पोएम डिस्क्राइब्स The poem describes 3 stages. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेनली है वो आपके सामने 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगी. ठीक है. इन द फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज उन्होंने लिया है उसमें इन द फर्स्ट स्टेज द पोएट्स मदर standing at the beach. उनका जो सी हॉलीडे है उसको बिगनिंग में दिखाया गया है. ठीक है. enjoying a holiday with her 2 cousins. अपनी कजिन्स के साथ वो अपनी जो सी हॉलीडे है उसको एंजॉय कर रही हैं. एंड शी वॉज अबाउट 12. वो लगभग 12 साल की थी. एंड द सेकेंड स्टेज, ये पहला स्टेज था. द सेकेंड stage takes us to 20 or 30 years 20 or 30 years
लेटर। जो सेकेंड स्टेज है वो हमें उस सी हॉलीडेज से आगे लेकर के जाता है, 20 और 30 ईयर्स अप्रोक्सीमेट उसका जो टाइम है वो यहाँ पे मेंशन है। एंड द मदर वुड लाफ, उसमें बताया गया है सेकेंड स्टेज में, द मदर वुड लाफ, at the way she and her cousins के नेम भी यहाँ पे मेंशन है, बैटी एंड डॉली। बैटी एंड डॉली were dressed up for the occasion। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो हम लोग भी फील करते हैं नॉर्मली कि जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो उस टाइम हमारा जो फेस होता है, वे ऑफ ड्रेसिंग हमारा होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब हम बहुत मेच्योर हो जाते हैं, जब हम उन फोटोज को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बेयर अ स्माइल ऑन आवर फेस। ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो ये देख करके कि हम कैसे रहते थे, हम कैसे कपड़े पहनते थे, या हम कैसे दिखते थे। सो सेम केस वाज आल्सो हियर कि जैसे ही मदर ने आफ्टर 20-30 ईयर लेटर उस फोटोग्राफ को देखा होगा, ये वही फोटोग्राफ है जिसको पोइट जो है देख करके अपने मदर को याद कर रही हैं। तो वो भी उस फोटोग्राफ को देख करके हंसी होंगी, क्या देख करके कि उन्होंने और उनके कजिन्स ने, बैटी और डॉली ने अपने आप को किस तरह से ड्रेस्ड अप किया हुआ है, कैसे कपड़े पहने हैं। और ओकेजन क्या है? ओकेजन है सी हॉलीडे, जो कि वो वहां पर एंजॉय करने के लिए बीच पे गए हैं। सो उसको देख करके वो हंसे होंगे। एंड इन द थर्ड स्टेज, तो यहां पर क्या है कि अब हम थर्ड स्टेज, 2 स्टेजेस हमारी हो चुकी हैं, अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेज को मेंशन करने वाले हैं। सो इन द थर्ड स्टेज, in the third stage the poet remembers, वो अपनी मदर को यहाँ पे याद कर रही हैं, अपनी मदर को देख करके उनको याद आ रही है अपनी मदर की, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। remembers, so in the third stage the poet remembers her mother with a heavy heart, क्योंकि उनका जो दिल है वो काफी भारी है, क्योंकि उनकी जो मदर है वो इस दुनिया में अब नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा अपने दिल को हैवी फील कर रही हैं। द फोटोग्राफ रिवाइव्स मतलब क्या होता है? रिलाइव, किसी चीज को दोबारा से जिंदा कर देना। रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक क्या होता है कि जब अपनी पास्ट की मेमोरीज को थिंकिंग फाउंडली ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है। सो नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? थिंकिंग फॉन्डली अबाउट द पास्ट टाइम, कि आप जब अपने पास्ट की किसी चीज को याद करके, एक जो मिक्सचर होता है जिसमें आप पेन भी फील कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप खुश भी हैं, तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो नॉस्टैल्जिक होती है। द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इन द पोएट। नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इन द पोएट। सो इस तरह का फीलिंग जो है वो अपने अंदर महसूस करती है। सो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। So now we are continuing with explanation of the poem stanza wise। अब हम अपनी पोम का जो explanation है वो stanza wise करने वाले हैं। Important notes मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसमें देखिए सबसे पहले जो है stanza को रीड करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face
my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So सबसे पहले जो इसके वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. लाइक कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड क्या होता है? इट इज अ वेरी थिक और स्टिफ आप बोल सकते हैं पेपर बोर्ड. ठीक है. सो कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है? थिक और स्टिफ पेपर बोर्ड. पेपर बोर्ड. उसके बाद देखिए यहाँ पे पैडलिंग एक है आपका. पैडलिंग मीन्स क्या होता है? वॉकिंग विद बेयर फीट. बेयर फीट क्या होता है? विदाउट स्लीपर. जब आप नंगे पैर होते हैं उसको बेयर फीट कहते हैं. वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर. शैलो मीन्स बहुत ही जैसे बहुत कम पानी होता है, डीप नहीं होता है, उसके अंदर आप वॉकिंग कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं पैडलिंग करना. इन द शैलो वाटर. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं लाइक हमारे पास और भी स्टिल. स्टिल मीन्स क्या है यहाँ पे? साइलेंट. यहाँ पर जो मीनिंग है स्टिल का वो साइलेंट है. उसके बाद हमारे पास है देखिए यस टेरिबली. टेरिबल मीन्स क्या है यहाँ पे? ग्रेट. डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं हर वर्ड के अलग अलग सिचुएशंस में. सो ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट क्या होता है? मोमेंट्री. ट्रांजिएंट मीन्स होता है मोमेंट्री और मोर्टल. जो चीजें थोड़े से टाइम के लिए होती हैं उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं मोमेंट्री, ट्रांजिएंट. ठीक है. सो अब हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए तो यहाँ पे देखिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling. तो यहाँ पर जो बिगनिंग है हमारी फर्स्ट स्टेज से हो रही है जिसमें जो पोइट है वो उस फोटो फ्रेम को देख रही है. जैसे लाइक यहाँ पे देखिए एक फोटो फ्रेम है, उसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो 3 गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो यहाँ पर अपने घूमने के लिए वो आई हुई हैं और ये सी हॉलीडे है उनका. ठीक है. सो सी हॉलीडे है तो वो वहां पर एंजॉय कर रही हैं. एंड यहाँ पर जो सी हॉलीडे है सो दे आर स्टैंडिंग इन द शैलो वाटर और वहां पर वो एंजॉय कर रही हैं. सो यहाँ पर देखिए पानी है पूरा. ठीक है. और एक यहाँ पे एक बीच का ये जो एरिया है पूरा बीच का यहाँ पे शो किया गया है. तो यहाँ पर देखिए जो फोटो फ्रेम है ये इस तरह का फोटो फ्रेम है जिसमें वो जो तीनों है उसके पोइट की जो मदर है वो खड़ी हुई है और साथ ही साथ उनकी जो कजन्स है बैटी और डॉली वो यहाँ पे खड़ी हुई है. तो यहाँ पर देखिए कार्डबोर्ड के बारे में बताया गया है कि जब वो कार्डबोर्ड क्या है? एक स्टिफ और थिक जो पेपर बोर्ड होता है उसको बोला जाता है, जिसको आप हिंदी में गत्ता भी कह सकते हैं. तो उसको वहां पर देख करके वो बोल रही है कि इसने मुझे शो किया, उसने मुझे दिखाया कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो 2 लड़कियां हैं जो कजन है उनकी, वो क्या कर रही है? वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मीन्स क्या है? वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर. सो अब हम देखिए 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे. यस. लुक्स एट द पोएट लुक्स एट द कार्डबोर्ड फ्रेम ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ. एक पुरानी फोटो है जिसको पोइट जो है वो देख रही है. एक फ्रेम है उसके अंदर उसकी जो मदर है और उसकी कजिन्स की फोटो लगी हुई है. एंड ये फोटो कब की है? when her mother was 12 years old. अप्रोक्सीमेट इतना उम्र था उनका, इतनी उम्र थी पोइट की मदर की. तो उसको यहाँ पे बताया गया है. एंड कहाँ पर गई हुई है वो? had gone for a sea holiday. They had gone for a sea holiday with cousins है वहां पर उनकी, और उन cousins के नेम क्या है? बैटी एंड डॉली. सो वहां पर वो एंजॉय कर रही हैं. ठीक है. सी हॉलीडे है उनका. एंड दे वर पैडलिंग. ठीक है. दे वर पैडलिंग.
पैडलिंग मीन्स मैंने आपको बताया वॉकिंग और स्टैंडिंग भी हो सकता है इन शैलो वाटर। दे वर पैडलिंग, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसे लेंगे। सो दे वर पैडलिंग एंड हर मदर वॉज द, देखिए इसमें है ना एंड शी द बिग गर्ल, ठीक है। सो इस लाइन को ले लेते हैं। हर मदर वॉज द एल्डेस्ट वन अमंग दैम। उन तीनों में उनकी जो मदर है वो सबसे बड़ी हैं, ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, तो उनकी मदर के बारे में है ये। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, वो चुपचाप एकदम से खड़ी हुई हैं वहां पर। एंड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अभी क्या है यहाँ पर ये बताया गया कि उनके अंकल जो है वो उनकी फोटोग्राफ ले रही हैं। दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, ठीक है। थ्रू देयर हेयर्स मीन्स क्या है कि उनके चेहरे पे, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो हम हॉलीडेज स्पेंड करने कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती रहती हैं, जिससे हमारे बाल जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं और उन बालों के बीच में से वो क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। सो ऑल थ्री स्माइलिंग, all three smiling through their hair and watching at uncle who was there with camera, जिन्होंने कैमरा लिया हुआ है अपने साथ में और वो फोटो क्लिक करने के लिए वहां पे खड़े हुए हैं। सो यहाँ पे देखिए आ स्वीट फेस। अब यहाँ पे स्वीट मीन्स क्या होता है, प्लेजेंट, बहुत ही प्लेजेंट, क्योंकि जब बच्चा 11 या 12 साल का होता है तो उसका फेस जो होता है बहुत ही स्वीट इनोसेंट होता है। तो इसीलिए उसने अपने मदर को यहाँ पे उनके जो फेस है उसको एक बहुत ही प्लेजेंट जो फेस होता है उसकी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो हर फेस वॉज स्वीट, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। सो हर मदर हैड अ स्वीट फेस, हर मदर हैड अ स्वीट फेस बिकॉज दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, क्योंकि वो 12 साल की थी। तो ये पॉइंट बताती है कि ये मेरे पैदा होने से पहले का है, तो मेरे मदर का जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा स्वीट था। तो ये चीजें भी बताती हैं कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हम थोड़ा सा और ज्यादा उम्र की तरफ जाने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हमारे चेहरे पे जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो क्या है यहाँ पे, द टाइम व्हेन द पोएटेस वॉज नॉट बोर्न। सो इट वॉज द टाइम when the poet was not born, उनका जन्म नहीं हुआ था और मदर जो थी वो सिर्फ 12 साल की थी। एंड अब उन्होंने बताया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लास्ट में, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी मीन्स टू से दैट कि जो सी है वो ऐसा लग रहा है कि वो चेंज नहीं हुआ है। आज भी अगर हम उसको जाकर के देखेंगे तो वो आज भी एज इट इज ही है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो ह्यूमन बींग्स में आते हैं, वो बदलता है, वो बूढ़ा होता है। जो नेचर होता है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, उसको चेंज होने में कई साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, और वो इतना धीरे होता है कि हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। एंड वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और यहाँ पर जो ट्रांजिएंट फीट है वो किसको दिखाता है, ह्यूमन बींग्स को, पूरा उसका ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर हम नेचर का कंपैरिजन करें ह्यूमन बींग्स का करें, तो जो नेचर होता है वो बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, उसको बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मॉर्टल्स होते हैं, मोमेंटरी होते हैं, और कुछ ही सालों के बाद उनकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फीट के थ्रू जो है किसको लिया गया है, ह्यूमन बींग को लिया गया है, कि ह्यूमन बींग जो है वो चेंज हो जाता है, बट जो नेचर होता है वो नहीं होता है। सो देखिए, सी हैज नॉट चेंज्ड, सी has not changed with the passage of time, with the passage of time, कि टाइम निकलता जा रहा है लेकिन जो सी है वो इतना चेंज नहीं हुआ है। एंड बट मोर्टल फेस ऑफ, बट
mortal face of the mother underwent changes. बहुत जल्दी चेंजेस आते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही मोमेंट्री कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम थोड़े से ही टाइम के लिए अपने अंदर जो है उस चीज को देख पाते हैं और धीरे धीरे वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड सी वॉज, लास्ट में जो था वो क्या था हमारा, सी वॉज वॉशिंग देयर ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट बोल सकते हैं, मॉर्टल यहाँ पे लिख देते हैं, मॉर्टल फीट, क्योंकि यहाँ पे जो फीट हैं वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो मदर है उसके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए हैं. और मदर जो है टाइम के साथ साथ, क्योंकि जब हम 20-30 ईयर्स के आगे की बात करेंगे तो उनका जो फेस है वो उसके अंदर इतना स्वीटनेस नहीं रहा होगा, इतना प्लेजेंट फेस उनका नहीं रहा होगा. तो ये चीज यहाँ पे शो करते हैं कि जो नेचर है वो कम टाइम के अंदर, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि जिस को अगर हम घूमने गए हैं और अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स जब भी हम जाएंगे तो वो हमें एज इट इज नजर आएगा, उसके अंदर किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं नजर आएंगे. लेकिन हाँ, हम अपनी बॉडी के अंदर, अपने फेस के अंदर, अपनी स्किन के अंदर वो उस तरह के चेंजेस जो हैं उसको वो हम देख सकते हैं. सो इट वॉज अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. So देखिए इस स्टेंजा के अंदर ये जो स्टेंजा है ये सेकंड फेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो सी हॉलीडे थी उस टाइम वो 12 इयर्स की थी. नाउ द मदर वॉज लुकिंग एट द फोटोग्राफ विच पोइट वॉज लुकिंग एट. जिसको पोइट अभी देख रही है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, उसी फोटोग्राफ को अगर 20 और 30 इयर्स के लेटर अगर उसकी मदर ने देखा होगा तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी, वो इस स्टेंजा के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना. लाइक यहाँ पे देखिए, पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. सम मीन्स क्या है यहाँ पे, अबाउट. ठीक है, अबाउट. स्नैपशॉट मीन्स क्या है, फोटो. स्नैपशॉट फोटो. उसके बाद बैटी और डॉली है, कजन्स हैं वो उसकी. एंड ड्रेस्ड, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. अस जो है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए यूज किया है कि पेरेंट्स ने हमें किस तरह से ड्रेसअप किया है, किस तरह से हमारे कपड़े जो हैं वो हमें पहनाए गए हैं. ठीक है. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर. इसका मतलब क्या है कि जो मदर हैं वो इस दुनिया में अब नहीं है. जैसे मदर के लिए जब उन्होंने इस फोटोग्राफ को देखा होगा, उनकी जो सी हॉलीडे थी वो क्या बन चुकी थी, पास्ट बन चुकी थी, क्योंकि वो अब उनके सामने नहीं था. वो एक पास्ट का मोमेंट था जो कि जा चुका था. और उस बच्ची के लिए, यानी कि जो वो मदर है उसके लिए उनका सी हॉलीडे पास था. और यहाँ पर माइन मीन्स कौन है, यहाँ पे पोइट है. पोइट के लिए उनकी मदर की जो हंसी है वो क्या बन चुकी है, अभी यहाँ पे पास्ट बन चुकी है. तो उसने बताया है कि माँ के लिए सी हॉलीडे उनका पास्ट था और मेरे लिए मदर की जो हंसी थी वो मेरे लिए उनकी हंसी जो है वो पास्ट बन चुकी है, क्योंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. अब यहाँ पे देखिए, राय मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटेड. यस, डिसअपॉइंटेड. यस, डिसअपॉइंटेड. लेबर्ड मीन्स क्या होता है, अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, कोई भी चीज जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अचीव कर पाते हैं. ईज मीन्स क्या होता है, कंफर्ट. ठीक है, कंफर्ट. सो यहाँ पे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो चुके हैं, अब हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं. सो सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि उस फोटोग्राफ के, जब वो फोटोग्राफ लिया गया था जिस टाइम, उसके अप्रोक्सीमेट कितने साल बाद, 20-30 ईयर्स लेटर, उसके बाद में जब
किसने, पोइट की मदर ने उसको देखा होगा तो वो हंसी होगी उन फोटोज को देख करके कि देखो बैटी और डॉली ने कैसे कपड़े पहने हैं जब वो सी हॉलीडे पे गई थी। और मदर के लिए सी हॉलीडे पास्ट था, लेकिन आज जब मैं उस फोटो को देख रही हूं तो मेरे लिए मेरी मदर की जो हंसी है वो पास्ट हो चुकी है। एंड इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया दैट बोथ राय विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, और ये एक आयरनिकल सिचुएशन है जिसमें दोनों ही अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मदर ने कोशिश की होगी कि उनका बचपन चला गया तो उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला होगा, और इसी तरीके से जब दुनिया से उनकी मदर चली गई है तो पोइट भी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर 20-30 years लेटर, आफ्टर 20-30 years, mother would look at the photo। जब वो फोटो को देखेंगी, ठीक है, आफ्टर 20 or 30 years later, she would laugh and comment, पक्का वो हंसी होंगी, कमेंट किया उन्होंने ऑन द ड्रेस worn by her cousins Betty and Dolly and herself। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैटी डॉली को ही बोला, अपने आप को ही बोला कि देखो हमने बीच पर सी हॉलीडे पर कैसे कपड़े पहने थे। एंड सी हॉलीडे हैड बिकम a thing of the past, for the mother। सी हॉलीडे मदर का पास्ट बन चुका था। एंड स्वीट लाफ्टर ऑफ मदर which the photograph had captured had become the poet's own past, क्योंकि उनकी जो हंसी है वो शायद अब नहीं देख पाएगी, उनकी मदर जो इस दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए उस फोटोग्राफ को देख करके माँ ने अपने बचपन को याद किया होगा, अपनी सी हॉलीडे को याद किया होगा, और उसके अंदर जो स्माइल है उसके मदर की फेस के ऊपर, वो पोइट के लिए क्या बन चुकी है, पास्ट बन चुकी है, क्योंकि अभी उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है। एंड शी वॉन्ट बी एबल टू सी हर लाफ्टर एनी मोर। सो आगे देखिए, अभी both of them suffered from a sense of loss, क्योंकि यहाँ पर मदर ने अपना बचपन खोया है और उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है, उनकी स्माइल को खो दिया है। sad amusement for a time that was happier but can't be revived, क्योंकि जो बीते हुए हमारे पल हैं वो बेशक कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हम उनको दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते हैं। सो इट वॉज आयरनिकली, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आयरनिक है।
ironically, time both of them laboring to ease the loss. कोशिश कर रही हैं दोनों बहुत ही ज्यादा कि किसी तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर के जाएं. एंड हाउएवर लास्ट में time has been a healer of sorts. कि जिंदगी में चाहे हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, हमारी जिंदगी से कोई हमारे नियर और डियर चले जाए, लेकिन जो टाइम है वो एक सबसे बड़ा हीलर है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इन सब चीजों को हेल्प करता है हमें भुलाने में. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं. देखिए, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली as many years as that girl lived, and of this circumstance there's nothing to say at all, it's silences. तो ये लास्ट पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी हैं. उनको मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो लड़की थी. अप्रोक्सीमेट कितना? 12 years. सो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. लेकिन आज जो सिचुएशन है उसके ऊपर कहने के लिए पोइट के पास कुछ भी नहीं है. इट्स साइलेंसेस, कि कहीं ना कहीं जो इसकी खामोशी है, इस सिचुएशन की जो खामोशी है वो और भी ज्यादा खामोशी को ही लेकर के आती है, उस दुख को और भी ज्यादा बढ़ाती है जितना ज्यादा वो अपनी मदर को याद करती है. सो इसको देखिए अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. सो मदर डाइड अबाउट 12 years ago. क्योंकि इसमें देखिए बताया है उन्होंने हमें कि उसकी जो मदर है, नाउ शी हैज बीन डेड ईयरली as many years as that girl lived. ठीक है, तो वहां पर जो बताया गया था आपका फर्स्ट स्टैंजा में उस गर्ल के लिए दैट शी वॉज अप्रोक्सीमेट ऑफ 12 years. तो यहीं से हमें आइडिया आ जाता है कि मदर को मरे हुए अप्रोक्सीमेट 12 years जो है वो हो चुके हैं. सो पोएट हैज नथिंग टू से, पोएट has nothing to say about this circumstance, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर इस सर्कमस्टांसेस के लिए. एंड इट लिव्स हर सैड बट विद एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट कर रही हैं वो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो टाइम इज अ ग्रेट हीलर, वो हर चीज को भुलाने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है. तो यहाँ पर भी यही है कि वो सैड है लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हैं. एंड क्या कहती हैं वो? साइलेंस ओनली ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस ओनली ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस. क्योंकि जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हो, जब भी आप किसी भी चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखिए साइलेंस ओनली ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस. ठीक है, कि जब आप किसी भी चीज को देख करके परेशान होते हो तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी ही, वो कम नहीं होंगी. बिकॉज अगर आप किसी भी चीज के अंदर साइलेंस ढूंढते हैं तो वो साइलेंस ही लेकर के आएगा. ठीक है, नेगेटिविटी को ही लेकर के आती है. सो यहाँ पर इट्स साइलेंसेस, इसका मतलब ही यही है कि किसी भी चीज से अगर आप परेशान होंगे तो परेशानियां ही आपके सामने आएंगी. ठीक है, एंड नेचर इज परमानेंट. कहीं ना कहीं हमें इस चीज को देखने को मिला है इस पोम के अंदर, और वो क्या है? दैट नेचर इज
परनैनियल भी बोल सकते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं, विच इज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. यस, नेचर इज perennial, existing for a long time. जो चीजें आपकी लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं. while human life is temporary, ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी होती है, और जो नेचर होता है वो पेरेनियल होता है, जो बहुत टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, और हम जो है वो बदलते रहते हैं. सो इट वॉज अबाउट योर पोम. अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद निर्भर एकेडमी.